अगर कुछ तरह के प्लास्टिक नुकसानदायक हैं, तो अगर सरकार छोटे ट्रक मालिकों या दुकान मालिकों पर जुर्माना लगाती है, तो सीधे बनाने वाले को गिरफ्तार कर के इस चीज के प्रोफेसर एक्शन पर बैन क्यों नहीं लगाती? कुछ तरह के प्लास्टिक का मतलब है दुकानों और ट्रकों पर मिलने वाले बैग, प्लास्टिक के गिलास। यहाँ पोस्ट की गई कि अलग अलग प्लास्टिक खाने की प्लेटें डाले। हम सभी को हमेशा लगता है कि अगर ओरिजिनल प्रोफेसर डॉक्टर काट दिया जाए तो छोटे व्यापारियों या ट्रक मालिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, लेकिन असल में इस प्रोफेसर से इसके पीछे सरकार के कुछ कानूनी, आर्थिक और प्रैक्टिकल कारण हैं। यहाँ यह पोस्ट यह समझने के लिए काफी है कि सरकार का मतलब किसी एक पार्टी की सरकार है। ऐसे प्लास्टिक का प्रोफेसर दक्षिण पहले से ही बैन है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि सरकार ने न केवल इस्तेमाल बल्कि प्रोफेसर दक्षिण पर भी बैन लगा दिया है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इस कानून के तहत ऐसे प्लास्टिक के प्रोफेसर दक्षिण इंपोर्ट, स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर सख्त पाबंदियां हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अक्सर बड़ी फैक्ट्रियों पर रेड मारकर उन्हें सील करता है और लाखों रुपए का जुर्माना लगाता है। प्लास्टिक बैग तजब बनाना काफी आसान और सस्ता प्रोफेसर सेस है। इसका प्रोफेसर दक्षिण किसी भी छोटे से बंद कमरे या एक गोदाम में सिर्फ 1 या 2 छोटी मशीनें लगाकर चुपके से किया जा सकता है। देश के अलग अलग कोनों में ऐसी हजारों गैर कानूनी छोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। इकोनॉमिक्स का ऐसी दासान्यम है कि जब तक मार्केट में किसी चीज की डिमांड रहेगी, तब तक चुपके से भी उसकी सप्लाई होती रहेगी। ट्रक ड्राइवर या छोटे व्यापारी प्लास्टिक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि यह सस्ता होता है। अगर व्यापारी और ग्राहक जुर्माने के डर से इस प्लास्टिक को मांगना या इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो बनाने वालों का माल नहीं बिकेगा और उन्हें अपने आप प्रोफेसर दक्षिण बंद करना पड़ेगा। जुर्माने का मुख्य मकसद इसी मांग को तोड़ना है। नहीं तो अगर बड़े पैमाने पर प्रोफेसर दक्षिण होगा, तो यह तुरंत ध्यान में रहेगा। यह पता लगाना मुश्किल है कि प्लास्टिक का गैर कानूनी प्रोफेसर एक्शन कहाँ हो रहा है, क्योंकि यह बंद दरवाजों के पीछे होता है, लेकिन बाजार में इसका खुलेआम इस्तेमाल होता है। लोकल म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम के अधिकारियों के लिए बाजार की जांच करना, जुर्माना वसूलना और लोगों में कानून का डर पैदा करना प्रैक्टिकली आसान होता है। इसलिए यह रास्ता अपनाया जाता है। सरकार ने मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करने वाले बिस्कुट, वेफर्स या शैम्पू बनाने वाली बड़ी कंपनियों के लिए यानी एक्सटेंडेड प्रोफेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून लागू किया है। इस नियम के मुताबिक कंपनी को जितने टन प्लास्टिक बाजार में डालती है, उतने ही टन प्लास्टिक कचरे को बाजार से इकट्ठा कर रिसाइकल करना भी जरूरी होता है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। कोका कोला, पेप्सी, बालाजी या पार्ले जैसी कंपनियां सीधे कचरा इकट्ठा नहीं करती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों या प्रोफेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, जैसे भारत में नेपरा, बनियान नेशन वगैरह। ये एजेंसियां कूड़ा बीनने वालों, अखबारी वालों और लोकल नगर पालिकाओं से प्लास्टिक कचरा खरीदती हैं। अगर किसी कंपनी ने बाजार में 1000 टन प्लास्टिक इस्तेमाल किया है, तो उसे इन एजेंसियों को पैसे देने होते हैं कि वे बाजार से 1000 टन प्लास्टिक, चाहे वह उसके प्रोफेसर का प्लास्टिक हो, इकट्ठा करे और उसे रिसाइकल करवाएं। यह काम पूरा करने के बाद एजेंसी कंपनी को एक सर्टिफिकेट देती है, जिसे कंपनी को सरकार के पोर्टल पर जमा करना होता है। मैं आपको साफ और ईमानदारी से बता दूं कि दर वह होगे बाहर निकलता है और घर से कुछ ऑर्डर करता है, और अगर बेचने वाला उसे थैले में देता है तो वह ले लेता है। अगर ऐसा और सामान है तो वह कभी अपने सामने थैला नहीं मारता। अगर वह ऐसा कुछ देता है, अगर उसे हाथ में लिया जा सकता है, तो वह भी ले लेता है। अगर कई लोग सब्जी की लॉरी पर जाते हैं और 4-5 अलग अलग सब्जियां खरीदते हैं, तो वह हर एक से एक थैला लेने की जिद करता है। असल में अगर वे सभी एक ही थैले में आती हैं, तो उसे सामने कहना चाहिए था कि भाई
मेरे पास एक थैला है बस इतना ही तो हम कर सकते हैं, है ना? बाकी पोस्ट शेयर करेंगे तो किसी समझदार इंसान को ये बात पता चलेगी, और अगर वह अपनी आदतें थोड़ी भी बदल ले तो अच्छी बात है ना? थाली वाले बोटात के एक दोस्त ने कल रात उसे डिनर पर बुलाने का ऑफर दिया था, लेकिन अगर यह मुमकिन नहीं होता